आज हम यहाँ पर औसत का चैप्टर लेकर आए हैं। RS अग्रवाल की जो किताब है उसका औसत का चैप्टर लेकर आए हैं। औसत का एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आपके लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे हम। एक एक क्वेश्चन आपको इस किताब का कर देंगे। देखिए कितने टोटल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 78, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 78 तक लगातार हम जारी रखेंगे इस वीडियो को, और वहाँ पर आपको पूरे ही चैप्टर का एक साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इतना प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है क्या, अपने प्रति आप भी एक एक क्वेश्चन को करें। किताब लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें और साथ साथ कॉपी लेकर बैठें और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी पर करें। सपोज करो एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं। आप जितनी बार मर्जी उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन औसत को पक्का करें। औसत को पक्का करें, क्योंकि ये अगर हमने अपनी तरफ से प्रयास किया तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। साथ साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को भैया कर लें सब्सक्राइब। और अगर आपका कुछ नहीं लग रहा तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आपको इसी चैनल पर सक्सेस विद कपिल जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा क्षेत्रफल का एक एक क्वेश्चन। 3 घंटे से ज़्यादा है कि वो वीडियो, 3 घंटे 7 मिनट कुछ सेकंड की वो वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और साथ साथ एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और एरिया मतलब क्षेत्रफल का एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज ये वीडियो स्टार्ट, जिसमें आप देखने जा रहे हैं औसत का क्वेश्चन नंबर 1 से 78 तक के क्वेश्चन। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। बिल्कुल ये बेसिक सा फॉर्मूला है और ये मैं समझता हूँ सभी को पता है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है भैया, ठीक है। और अगर कभी योग निकालना पड़ जाए आपको, अगर कभी संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए तो औसत की गुणा करनी है आपको संख्याओं की संख्या में। लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग हम बहुत कम करेंगे। क्वेश्चनों को जितना छोटे से छोटा हो सकता होगा उतना छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, और जिसका बेसिक बताएंगे और आपको साथ साथ शॉर्ट भी बताएंगे। दोनों ही चीज़ों के साथ जो है आपको क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा, अगर आपके पास संख्या इस टाइप से है, एक चीज़ और बता दी जाए यहाँ पर आपको कि अगर संख्या आपके पास इस टाइप से है कि उनमें अंतर समान है, समझ करो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर की अगर बात करें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कहीं तक चले जाओ भाई। सम संख्याएं हैं, इवन नंबर की बात करें अगर जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहीं तक चले जाओ। विषम संख्याओं की बात करें मतलब ओड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 अप टू कहीं तक चले जाओ, ठीक है। या किसी के गुणज की बात करें जैसे आपका आ जाएगा, उसने कहा 3 का गुणज, तो 3 अब पहाड़ा पढ़ दो बस, 3 दूनी 6, 9, 12, 15 अप टू जहाँ तक भी जाना चाहो। मतलब ये सारे डिफरेंस बराबर। देखिए इनमें कितने का अंतर है, एक का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कितने का अंतर है भैया, 1 का। सम संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का। सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, लगातार संख्याओं में 2 का। विषम में भी 2 का अंतर है भाई, ठीक है। और अगर किसी गुणज की बात कर रहा तो उतने का ही अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सपोज करो मैंने लिया है 3 का गुणज, तो हर जगह 3 का अंतर ही मिलेगा। अगर वो कल को 4 का गुणज कहेगा तो 4 का अंतर मिलेगा, 5 का गुणज कहेगा तो 5 का अंतर मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं का हमें अगर औसत निकालना है कभी तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं भाई, औसत बराबर क्या होगा,
प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना पड़ेगा केवल। जैसे उसने कहा पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो 1 + 50 बटे 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आया देखिए 51 बटे 2 मतलब 25.5 बन जाएगा भैया, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रथम उसने कहा 20 तक की, उसने कहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से केवल सम संख्याओं का औसत याद करो। तो क्या करना भाई, औसत अगर निकालना आपको तो पहली सम संख्या क्या होती है 2। अब 20 तक ही जाना, 20 से ऊपर नहीं जाना, प्राकृतिक संख्या 20 तक लेनी। अब 20 तक लेनी तो मतलब 20 ही लेनी और बटे 2 मतलब 22 बटे 2 ये आ जाएंगे भाई 11। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें नहीं तो एक तरीका क्या था कि आप इन्हें जोड़ते 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और सभी को जोड़ के और बटे 10 संख्या बनती है, 10 से भाग करते तब भी ये बनता, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मतलब पूरा तरीका भी देखेंगे और साथ साथ जो भी छोटे से छोटा हो सकता होगा उन चीज़ों को भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, औसत का चैप्टर है और इसमें आर.एस. अग्रवाल की किताब उठाई है हमने और आर.एस. अग्रवाल की किताब आप देख सकते हैं ये है नवीन अंगणित वाली किताब है जो सभी के पास होगी आपके, और उसी के क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न पर आधारित होगा, बिल्कुल सेम हूबहू केवल संख्याओं का अंतर होगा, उनके क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करने होंगे। इधर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सपोज करो 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया यहाँ पर कंप्लीट, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, जिससे मुझे भी ये पता लगेगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, और औसत किसका ज्ञात करना भाई, 76 है एक संख्या, दूसरी है 48, तीसरी है यहाँ पर 84, 66, फिर है 70 और फिर है 64, ठीक है। देखिए 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। पहले बेसिक देख लेते हैं। जो सबसे पहला सूत्र लिखा था हमने, क्या था भाई, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं का योग करेंगे तो 76 + 48 + 84 + 66 + 70 और +64 बटे 1 2 3 4 5 6। संख्या कितनी है 6। इन सभी को जोड़ देंगे और जैसे ही 76 48 84 66 70 और 64 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा भाई 408 बटे 6। कितना आ जाएगा 408 बटे 6। अब 6 से भाग करेंगे, 6 6 36, ठीक है, बचे 4 और ये हो गया 48 और 6 8 48। इसका मतलब औसत जो है कितना 68 है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमने इस क्वेश्चन को करते हैं। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ये था इसका पहला जो बिल्कुल बेसिक था। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई, दूसरा क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 चीज़ें देखनी है, एक तो सबसे बड़ी संख्या, एक सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या की बात करूँ तो 48 है और सबसे बड़ी संख्या की बात करूँ तो 84 है। तो बीच में कोई संख्या मान लेते हैं हम इनके। हमने मान ली कि इन सभी का जो औसत है वो 70 है। हमने अपने पास से मान लिया कि इन सभी का औसत 70 है। अब 70 को इसमें से घटाते चले जाओ। अब देखो 76 में 70 जाएंगे, प्लस के 6 बचेंगे। 48 में से 70 जाएंगे, 48 में 70 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने 22। 84 में 70 जाएंगे, प्लस के 14। 66 में 70 जाएंगे, ये बचेंगे भाई माइनस के 4। 70 में 70 0 और 64 में से 70 जाएंगे, ये बचेंगे माइनस के आपके 6। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 14 और 6 20 तो हो गए प्लस के, 20 हुए प्लस के। अब माइनस के देखेंगे भाई, माइनस के कितने हैं 6 और 4 10 और 32 22 हो गए 32। कुल मिलाकर माइनस के हैं 32 और ये आया माइनस के 12। ठीक है जी, ये माइनस के कितने आ गए 12। अब हमें चाहिए सही औसत। अब सही औसत निकालना है आपको। अब सही औसत यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ,
हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या देखी, उनके बीच में अपनी मर्जी से, अपने मन मर्जी से कोई भी ऐसी संख्या मान लेंगे जो उनके लगभग बीच से को आ रही हो। जैसे हमने मान लिया 70, ठीक है, और संख्या ऐसी माननी चाहिए जिससे कि आराम से आप घटा सको, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर आपने 69 ले लिया या 67 ले लिया, तो उन्हें घटाने में ही आपको दिक्कत आ जाएगी, तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमेशा संख्या थोड़ी सिंपल लेनी चाहिए। अब इन संख्याओं में से जितनी भी यहाँ पर संख्या दी गई है, उन सभी संख्याओं में से जो औसत हमने माना है उसे घटाना। घटाने के बाद कुछ संख्याएं प्लस की और कुछ माइनस की आ जाएंगी, उन सबको सोल्व करना, मतलब उन्हें सबको जोड़ना। जोड़ने के बाद वो या तो प्लस में आएगा सारा का सारा योग, या आएगा माइनस में। अगर प्लस में आता है तो इस औसत में जोड़ना है, और अगर माइनस में आता है तो इस औसत में घटाना है। क्या? उसका औसत बनाकर। कैसे? जैसे आया था 70, अब ये -12 बच रहा, तो -12 नहीं घटाना, बटे में 6 करना है, क्योंकि ये है एवरेज औसत और ये है कुल योग, ठीक है। तो इसे इसका भी आप क्या बनाएं, औसत। तो 6 दूनी 12 और 70 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 68। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका औसत का है क्वेश्चन नंबर 2। औसत का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। अब ये आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या है भाई? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है। पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो पहला धन पूर्णांक क्या होगा? 1, और 100वां धन पूर्णांक 100 हो जाएगा बटे 2, मतलब 101 बटे 2 का मतलब 50.5 बन जाएगा, और यही आपका आंसर भी बन जाएगा 50.5। फिर आया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? उसने कहा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। औसत बताना प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। तो इसका मतलब उसने पहले बता दिया कि अपोन में तो 9 लिख दो, और ऊपर हमें 9 संख्याएं लिखनी है, ठीक है। और पहली अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, और पहली अभाज्य संख्या भी 2 है। तो 2, 3, 5, 7। अब 9 नहीं लेने के, क्योंकि उसने अभाज्य कहा है, विषम नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ लेंगे 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरी हो चुकी हैं। इन सभी को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। 100 बटे 9 का मतलब 9 से भाग कर देंगे, 11 99, 11 सही 1 बटे 9, इसका आंसर भी बन जाएगा भाई। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। एक्सरसाइज में एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बचने वाला। यहाँ पर क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है जी। अब इसके हैं भाई 2 तरीके, ठीक है। पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या। पहली सम संख्या 2 है, अब 10वीं सम संख्या 20 हो जाएगी बटे 2, तो कितना आ गया? 22 बटे 2 का मतलब 11। या तो ऐसा करो, या ऐसा करो भाई कि उसने कहा पहली कितनी 10 सम संख्याओं का औसत बताना है, तो औसत बताना तो सीधा से करना। अगर वो कह रहा है सम, अगर उसने कहा है सम, तो जो भी संख्या दी गई है, जितनी भी संख्याएं दे रहा है उसमें 1 प्लस करना। और अगर वो कह रहा है विषम, तो फिर वही उत्तर है। अगर वो कहता पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताना होता, तो फिर तुम्हारा 10 ही आंसर आ जाता, फिर उसमें कुछ नहीं करना था। बात आई समझ में? दोबारा समझ लो भाई। क्या है कि अगर औसत निकालना सम का, तो उसमें +1 करना जितनी संख्याएं हैं, और अगर औसत निकालना विषम का, तो उसमें कुछ नहीं करना, वही संख्या आपका उत्तर है जितने की उसने बात की है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आज का 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा भाई? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करना, और 100 से कम सभी विषम संख्याएं। पहली विषम संख्या 1 है, और 100 से कम मतलब 99 बटे 2, कितना आया भाई? 100 बटे 2 मतलब 50। अच्छा, जो भी बात मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी वो यहां पर भी अप्लाई है। उसने कहा 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना, या वो ये कहता है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 50 ही आ जाएगा। कैसे भाई? देखिए 100 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 100 तक 50 सम है और 50 विषम है, सभी को पता। आधी सम होती है, आधी विषम। इसका मतलब 50 संख्याएं विषम है, तो मुझे कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट मैं 50 पर डायरेक्ट भी निशान लगा सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 आया भाई, 50 तक की सभी
समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है जी। तो पहली सम संख्या 2 है और लास्ट वाली 50/2 मतलब वही 52/2 का मतलब 26। यह सीधा सा अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बात बताई कि आधी संख्याएं सम होती हैं आधी विषम। अब 50 तक की बात कर रहा हूं मतलब 25 सम है, 25 विषम है। 25 सम संख्याओं को औसत निकालना तो 25 और 1 26, डायरेक्ट भी हो गया था 26। ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अभी 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत याद करो। औसत बताना है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखिए पहला गुणज वो संख्या खुद है, पहला गुणज वो संख्या खुद है जिसकी बात कर रहा है। जैसे उसने कहा 3 के प्रथम 5 गुणजों की बात करा तो पहला तो 3 ही हो गया। लास्ट वाला गुणज जो है इस संख्या की गुणा कर दो, जितने गुणज की बात कर रहा उसने कहा 5 गुणज तो 3 पंजे 15 और बटे 2 तो 15 और 3 18/2 का मतलब 9 हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना। तो पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो भाई, संख्याओं का योग। और उसके लिए हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा है। आपका बेसिक जो भी नंबर सिस्टम का पूरा हमारे चैनल पर है। आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ क्या था भाई, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। तो अंतिम संख्या 10 है, गुणा उससे अगली संख्या 11 है और गुणा दोनों का योग 10 और 11 21/6। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 की 11 में गुणा करेंगे आ जाएगा 385। तो 10 संख्याओं का योग है, हमें निकालना भैया क्या? औसत। हमें क्या निकालना? औसत। तो औसत कितना हो जाएगा? 385/10 कुल मिलाकर आ गया 38.5। कितना आया भाई? 38.5। ठीक है। इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक के बाद एक सभी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई देख लेते हैं। 25a + 25b = 115 है तो a और b का औसत कितना होगा? 25a और प्लस 25b का औसत 115 है तो a और b का औसत बताना। तो 25 कॉमन ले लो भाई, तो a + b बराबर आया 115 के। अब a + b बराबर आ गया 115 बटे कितना है भाई? 25। a + b बराबर कितना आया? 115 बटे 25। अब औसत बताना है। अब संख्या कितनी है? ये 2, तो 2 से इधर भी भाग कर दो भाई, ये 2 से इधर भी भाग कर दो। ठीक है। 5 से भाग करा हमने, 5 पंजे 25 और 23 पंजे 115 तो आ गया 23/10 मतलब कुल मिलाकर 2.3। इसका क्या बन जाएगा? औसत बन जाएगा 2.3। ठीक है। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? 5 संख्याओं का औसत 10 है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? अब देखें 5 संख्याओं का योग निकाल लो आप। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग निकालना। सबसे शुरू में मैंने बताया कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और योग निकालना हो तो जितने संख्याएं हैं उतने की गुणा औसत में कर दो। तो 5 की गुणा कर दो भाई कितने में? 10 में। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है तो योग हो चुका है 50। अच्छा, उसने कहा एक और जोड़ दी तो 5 तो पहले ही थी, एक और आ गई तो मतलब 6 होगी संख्याएं। 6 का योग देखना पड़ेगा अब हमें कितना है भाई? 6 का औसत उसने 12 कहा तो योग कितना होगा? 6 गुणा 12, 12 6 72। ये 6 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है। अगर इस योग में से इस योग को घटा दो तो जोड़ी गई संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब 72 में से 50 घटा दो बस, और कितनी संख्या आई भाई? 22। और यही आपका क्या बनेगा? आंसर है। वो जो संख्या जोड़ी गई है वो क्या है? 22 है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5
6, 7। अच्छा, अगर संख्याएं विषम है, अगर संख्याएं विषम हैं तो बीच वाली संख्या ही आपका औसत है। ठीक है, बीच वाली संख्या वही है जो आपका औसत है। तो 33 है ये। अब देख लो जी, जो बीच वाली संख्या तो 33 है, उसे क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या। जबकि क्रमागत संख्याएं थी, क्रमागत थी तो इसका मतलब बढ़ते चले जाओ भाई, एकक 33, 34, 35 और 36। तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी भाई। और अगर सबसे छोटी पूछता तो घटाते चले जाते भाई, एक एक घटाते चले जाते तो 30 हो जाती। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, मैं समझता हूँ। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? 36 आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, औसत का चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करने वाला आपको। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब संख्याएं 4 हैं, 1, 2, 3, 4। अच्छा, औसत का मतलब क्या है? बीच में रखना आपको। अब बीच यहाँ पे 4, अगर मैं 2 इधर छोड़ दूँ, 2 इधर छोड़ दूँ, तो बीच ही बनेगा भाई। और इसका औसत कितना बताया इसने औसत बताया 27। अगर समस्या ऐसी आई है कि किसी भी संख्या के नीचे औसत नहीं आ रहा, तो आप ये देखें कि ये सम है, विषम है या लगातार है। अगर ये सम या विषम है तो एक एक कम या और एक एक बढ़ा दें। इधर तो एक कम कर दें, इधर एक बढ़ा दें। मैंने क्या कहा? अगर ये सम या विषम की बात कर रहा तो एक माइनस करेंगे, एक प्लस करेंगे। लेकिन अगर ये लगातार की बात कर रहा, लगातार प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा, तो आधा बढ़ाएंगे, आधा घटाएंगे। अब यहाँ पर घटा हुई ये 26 आया, एक बढ़ा हुई 28 आया। अब यहाँ ये आगे सम संख्या है, ये आगे सम संख्या है। अगर आपको सम निकालनी इससे पहले तो 2 घटाना पड़ेगा, तो ये 24 आ गई। अगर आगे की जानी तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 30 आ गई। कौन सी संख्या चाहिए थी भाई? उसे चाहिए थी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है भाई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 95 है भाई, बीच वाली संख्या 95, औसत मैंने बताया कि 95 है, तो जो औसत है वही बीच वाली संख्या है। अवरोही घटते हुए क्रम में चौथी संख्या होता नहीं। अच्छा देखिए, घटता हुआ क्रम होगा इधर से, क्योंकि ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, और ये है डिसेंडिंग, मतलब घटता हुआ क्रम ये है, अवरोही घटता हुआ क्रम कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यही संख्या चाहिए, तो 2 कम कर दो भाई, कितना आ गया भैया? 93। और बाकी आगे की निकालनी तो 2 बढ़ा दो, पीछे की निकालनी तो 2 घटा दो। इस बात को आप सभी बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अब लिया हमने 14। क्वेश्चन नंबर लिया हमने 14, क्या है भाई? ए, बी, सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी और डी का गुणनफल बताना है। ठीक है, ए, बी, सी और डी क्या है? ये है 4 क्रमागत विषम संख्याएं और इनका औसत 42 है। तो औसत यहां पर रखना पड़ेगा। मैंने कहा था सम और विषम के लिए एक एक घटाना और एक एक जोड़ना है शुरू में, तो 1 घटा दो जी, कितना कर देंगे? 41। 1 बढ़ा दो जी, कितना कर देंगे? 43। आगे जाना तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, पीछे जाना तो 2 घटाना पड़ेगा। चारों संख्या निकल गई। ये बीच में है, ये कोई सी संख्या नहीं है, ये केवल औसत है। ठीक है, इस संख्या को छोड़ के, वैल्यू को छोड़ के अगर देखोगे तो सारी की सारी विषम ही आ चुकी है, और विषम की बात करी थी उसने कहा था कि बी और डी का गुणनफल। अच्छा, बी और डी का गुणनफल कह रहा था, मतलब बी गुणा डी की बात कर रहा था भाई। तो यहाँ क्या? 41 और 45 की गुणा की बात कर रहा था। 41 और 45 की गुणा की बात कर रहा था। देखिए, अगर इनमें ऑप्शन बनेगा, आप किताब में देख सकते हैं 5 केवल सी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, क्योंकि जब लास्ट में गुणा करेंगे, यहाँ पर लास्ट में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 केवल सी ऑप्शन में और किसी में नहीं। अगर ये ई ऑप्शन ना होता, इनमें से कोई ना होता, तो डायरेक्ट हम सी पर निशान लगा सकते थे, लेकिन ये ई ऑप्शन भी है, इस वजह से इसकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। देखिए मल्टीप्लाई क्या है भाई? 5 से कम 5, 5 चौक 20 और 4 24, 2 4 चौक 16 और 2 18। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 1845 इसका आंसर है, और जो सी ऑप्शन है आपका। मैंने पहले कहा था कि आना तो ये आना, नहीं तो ई ऑप्शन लगाना था फिर हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया आपका 15। ये भी लगभग कुछ ऐसे ही है। क्या है? 5 क्रमागत सम संख्या, इस बार सम है। ए, बी, सी, डी और ई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। अब औसत 66 है, इसका मतलब बीच वाली संख्या 66 है।
2 कम करोगे 64, 2 कम करोगे 62, ये पहली संख्या है, बाद की तरफ जानी तो 2 बढ़ा दोगे 68, 2 बढ़ा दोगे 70। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या पूछा, b और e का गुणनफल पूछा है, b और e का, तो b गुणा e करना है हमें, मतलब 64 गुणा 70 करना भाई, 0 तो जो का 2 लगा देंगे, 7 चौक 28, 2 और 7 छंग 42 और 2 44। ठीक है, इसका मतलब 4480, इसका ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है जी, 4480 इसका उत्तर बन जाएगा भाई, 7 चौक 28, 2 और 7 छंग 42 और 2 44। ठीक है, इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 16वां क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन इनका फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद से करेंगे। देखिए, भर्ती आपको होना है, पेपर आपको देना है, मुझे तो देना नहीं है। ठीक है, मैं तो जो है यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको जो है एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रयास करना है, मतलब नौकरी तुम्हें चाहिए, तो प्रयास तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पड़ोसी मेहनत कर ले और नौकरी तुम्हारी लग जाए भैया। ठीक है, क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं इसमें और मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याएं, 2 जोड़ देगा, 3 जोड़ देगा, 1 जोड़ देगा, 5 जोड़ देगा, जितनी भी संख्याएं जोड़े उसका आधा करना, केवल वही आंसर बनना। अब यहाँ पर 2 संख्या जोड़ी तो 2 का आधा कर दो भाई, तो कितना आया 1, तो मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी। 3 संख्या जोड़ता आधा करते 1.5 की वृद्धि होती, 1 संख्या जोड़ता तो आधा करते 0.5 की वृद्धि होती, 4 संख्या जोड़ता आधा करते 2 की वृद्धि होती। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n का औसत बताना है। m संख्याओं का योग निकाल लो भाई, m संख्याओं का योग क्या है, mn², मल्टीप्लाई करेंगे भाई औसत गुणा संख्याओं की संख्या। n संख्याओं का योग क्या है भाई, n संख्याओं का औसत जो है m² है, तो योग हो जाएगा n m²। अब मुझे निकालना है m + n संख्याओं का योग, m + n संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा भाई, mn² + nm², mn जोड़ दिया तो n + m आया। हमें चाहिए औसत, अगर औसत बनाना है तो जितनी संख्याएं हैं, औसत बनाना है तो टोटल योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ भाई, और कितना बच गया mn, और ये तो आंसर है इसका, यही आंसर है भैया इसका। ठीक है, mn ही इसका औसत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। अब 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 गुणा 7 मतलब 7 या 21 आ गया भाई इनका 3 का योग। 2 का औसत 4 दिया तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। अब ये 3 का योग है, ये 2 का योग है, ये 3 का योग है, ये 2 का योग है, 3 में से 2 जाएंगे तो एक संख्या बचेगी, वही चाहिए हमें। तो कितने आ गए भाई 13। ये बात करते हैं क्या है भाई, 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो ये 1, 2 और 3, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ये 2 है तो ये 1 है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यही तो है, ये 4 है। ठीक है, तो ये अनुपात बन गया इनका भाई। और यहाँ पर योग औसत दिया था 28, और योग निकालना तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी भाई। 28 की औसत को अगर योग बनाना तो 28 की 3 में गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 1 और 2, 3 और 4, 7 बराबर 28 गुणा 3 के हैं, और तीसरी संख्या चाहिए तो 4 बराबर हमारी तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 7 चौक 28, 4 तिया 12 चौक 48। तो इसका मतलब ये संख्या जो है क्या भाई 48 है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का होगा ये 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है ये बतानी है। अब 5 संख्याओं का योग दे रखा भाई, बेसिक से बताता हूँ पहले, फिर बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। 5 संख्याओं का
योग दिया है 240। अब इसमें से दो संख्याओं का औसत 30 है, तो दो संख्याओं का योग निकाल दो तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। और दो संख्याओं का औसत 70 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140। इसका मतलब इन दोनों का योग कर दो, इन दोनों का योग कर दो, तो ये तो बनी 4 संख्याएं और ये बन गया भाई 200। 5 का योग 240 है, 5 का योग 240 है और 4 का योग 200 है, तो हमें जो तीसरी संख्या है वो कितनी आ रही है भाई, जो तीसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 40। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका देखिए भाई क्या है। आप इनका भी औसत बना लो। जो 240 योग दे रखा है, अगर मैं 5 से भाग करूं तो ये क्या बन जाएगा, 48 सभी का औसत है। दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसने, 30। अगली दो का कितना दे रखा है, 70। अच्छा, यो इससे कितना कम है, 18। यो इससे कितना कम है, ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है। इसका मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 4 ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर 4 की जितनी संख्याएं थी, यहाँ पर ये कितनी संख्याएं थी, 2 ये थी, 2 ये थी, तो मतलब 2 ही संख्या काउंट होंगी। ये जितनी वो रिपीट कर रहा है, 2 2 4 4 6 6 वो देख लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8। अगर ये प्लस में आ रहा तो इसे माइनस कर दो भैया, अगर ये आया प्लस में तो इसे माइनस कर दो, आपके पास औसत आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर ये आ रहा माइनस में तो आपको करना यहाँ पे प्लस, उल्टा करना। बस दोबारा समझो जी, पहला औसत बनाया हमने, औसत बनाने के बाद दो संख्याओं का औसत 30 था, 2 का 70 था। अगर ये देखें तो ये है 18 कम और ये देखें तो ये है 22 ज़्यादा है। कुल मिलाकर अगर दोनों का हिसाब लगाया जाए तो 4 ज़्यादा आया है, और संख्याओं में बात ले जाई जाए तो 4 दूनी 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है तो बीच वाली संख्या चाहिए, तो उतनी कम कर दो भाई। तो इस तरह से ये 20वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन देखो क्या है। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या बिल्कुल सेम, बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन है, केवल संख्याओं का अंतर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 है आपका HW, क्वेश्चन नंबर है आपका 21 HW। ठीक है जी, यह है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। 21 और 22 में बिल्कुल सेम है, लेकिन आप केवल इतना कष्ट करें पहले कि 21वें क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो अभी तक इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है, देखिए मैं इसे दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे हमने इससे पहली वीडियो में भी 20वां क्वेश्चन देखा था, तो उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से बता देता हूँ। क्या है भाई, 5 संख्याओं का पहले निकाल लेते हैं हम योग। तो 5 गुना जो औसत है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, और औसत है 65 और 65 पंजे होते हैं 325। ठीक है भाई। इसके बाद दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे भाई। दो संख्याओं का दिया है इन्होंने क्या, औसत, और दो संख्याओं का औसत क्या दिया है भाई, 81 दिया है, और 81 दूनी हो जाएंगे 162। ठीक है भाई। इसके बाद है अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तो दो संख्याओं का जो अंतिम दो संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना है भाई, 38 औसत है। तो 38 दूनी हो जाएंगे 76। इसका मतलब अगर इधर जोड़ दूंगा तो ये 4 संख्या हो गई, और इधर अगर जोड़ दूंगा तो 6 और 2 8, 7 6 13 का 3 का हासिल को 1, इसका मतलब बनी 238 सॉरी। तो ये 4 संख्याओं का जो योग है वो 238 है, और 5 संख्याओं का योग आपने देखा कितना है, 325 है। तो अगर मुझे बीच वाली संख्या चाहिए तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 325 में से 238 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 87। तो एक तरीका तो ये था। एक दूसरा तरीका भी बताया था जो मैंने 20वां क्वेश्चन करा था, उस तरीके से भी देख लेते हैं। क्या है भाई, सबसे पहले औसत की बात करते हैं। तो 5 का औसत कितना है, 65 है, और एक दिया है इन्होंने 81 और दूसरा दिया है इन्होंने 38। ठीक है जी। अब 81 जो है वो 65 से कितना ज़्यादा है, ये देखना आपको। 81 65 से कितना ज़्यादा है, तो ये +16 ज़्यादा है भाई। और 38 65 से कितना कम है, ये आएगा माइनस में क्योंकि कम है। 65 में से 38 घटाएंगे तो कम आएगा ये। तो ये कितना कम है भाई, ये है 27 कम। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये -11 कम है।
अब ये दो दो संख्याओं की बात करी थी, मैंने बताया था उस दिन ही बताई थी कि यहाँ 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। तो जो भी ये संख्या दे रखी है उनसे मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 दूनी 22। इसका मतलब हमें अगर मध्य की संख्या चाहिए तो केवल गुणा करके जो आया है करके अगर आ रहा है प्लस में तो आपको घटाना है, लेकिन अगर आ रहा है माइनस में तो आपको जोड़ना है किसमें, औसत में। तो 65 में आप 22 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 87 और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से जो है कर देंगे। अच्छा, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप के कैसे, देखिए एक बार तो क्या करेगा, जैसे 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो पहले 2 देगा, बाद की 2 देगा, बीच की छोड़ देगा, वो बीच की पूछ लेगा। या 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, पहली 3 देगा, बाद की 3 का हिसाब किताब देगा, ठीक है, फिर भी बीच की पूछ लेगा। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर हमें ये वाली जो टाइप फर्स्ट है, ठीक है जी, और ये हो गया आपकी टाइप सेकंड, तो टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आ रहा है आपका प्लस, अगर आ रहा है आपका प्लस तो क्या करेंगे माइनस, और अगर आ रहा है माइनस तो क्या करेंगे प्लस। लेकिन टाइप सेकंड वाले में अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे। और ये आप देखते ही समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 और 2 4 हुए, और ऐसा कैसे होता, तो पहले 5 देता, फिर 3 और 3 देता, ये हो जाते 6। मतलब ये टुकड़ों में जो संख्या है अगर ज़्यादा हो जाए इनका योग तो वो टाइप सेकंड है, और अगर वो टुकड़ों वाली संख्याओं का योग कम है तो वो टाइप फर्स्ट है। तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? क्या है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखिए बिल्कुल उसी तरह से आ गया अभी जैसा मैंने बताया था, अब डायरेक्ट उसी तरह से करेंगे भाई। 13 संख्याओं का जो है इन्होंने दिया है 68, और 7 संख्याओं का औसत दिया है, 7 संख्याओं का औसत दिया है 63, कितनों का, 7 का, और दूसरी 7 का, अगली 7 का दिया है 70 दिया है 7 का, और ये है भाई 13 संख्याओं का। ठीक है, और हमें 7वीं संख्या पूछ ली गई है। देखिए फिर वही बात है कि 68 से कितना ये कम है, ये था भाई 63 68 से कितना कम है, ये -5 कम है, ये कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। कुल मिलाकर -3 का अंतर आया, और 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इनमें से किसी एक संख्या से कर दो, 7 या 21। और अब मैंने क्या बताई थी बात, समझो कि जो है टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि 7 और 7 14 हो गए, ये 13 संख्याएं थी। अगर ये ज़्यादा हो रहा तो जो काम यहाँ पर आया है, प्लस आई है तो प्लस करना, माइनस आया है तो माइनस करना है। 7वीं संख्या आ जाएगी आपकी। 7वीं संख्या अगर निकालनी है, अगर टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन है तो आपको प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना, और ये आ गया 47, और यही आपका आंसर है। ठीक है, जब इसे प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं लाने के तो फिर दिक्कत है। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भाई। क्या है 24वां क्वेश्चन, 2 संख्याएं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है, तो ए का मान बताना। ए और बी का औसत कितना दिया, 20, तो 2 संख्याएं हैं तो 20 दूनी 40, योग 40 हो जाएगा। बी और सी का औसत दिया है इसने 19, तो 19 दूनी 38 कर देंगे भाई, 2 संख्याएं हैं। सी और ए का औसत दिया है इसने 21, 2 संख्याएं हैं तो 21 दूनी 42 कर देंगे भाई। अब देखिए 2 ए हैं, 2 बी हैं, और 2 ही आपके सी हैं, और इन सबको जोड़ देंगे, 21 दूनी 42, सॉरी, इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। इसका मतलब अगर 2 कॉमन लिया तो a + b + c बराबर 120, 2 से इसे भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब a + b + c बराबर आ गया 60। अब वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू निकालनी a की, तो जिसमें a नहीं है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखो भाई, b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो a + b + c की वैल्यू है 38 बराबर 60, तो a बराबर आ जाएगा 60 - 38, और अगर 60 में से 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाई ये आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गए तो भी 2, तो इसका मतलब ये 22, a की वैल्यू कितनी आई 22। तो इस तरह से है, और बिल्कुल इसी का भाई है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम है, केवल और केवल संख्याओं का अंतर है। और अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, किसी कारण से क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप पर कैलकुलेशन नहीं होती, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा जो बिल्कुल हुबेहू है। देखिए यहाँ पर भी क्या है,
ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 है, तो 14,000 का डबल कर देंगे 28,000 हो जाएगा भाई। बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है, तो इसका डबल कर देंगे, ये 31,200 हो जाएगा भाई। ए और सी की मासिक आय 14,400 है, इसका डबल कर देंगे 28,800 आ जाएगा। तो बी की मासिक आय बिल्कुल इसी तरह से जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, और उसमें ए प्लस सी का मान घटा देंगे, मतलब लास्ट वाला मान घटा देंगे, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आया 26। तो 25वें क्वेश्चन को आप करेंगे, करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। देखिए 26वां क्या है भाई, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, उनमें से 3 के प्राप्त अंक कितने हैं, 78, 69 और 48 हैं, शेष 6 के औसत अंक कितने हैं। देखिए इसको भी डायरेक्ट करते हैं हम। 63 एक तरीका तो है कि 63 गुणा 9 करें और माइनस उसमें तीनों घटा के बटे 6 कर देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपका, देख कैसे कि अगर हमें उसने कहा 6 का औसत बताना है, तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी। देखें सभी का औसत दिया है इसमें 63, तो 3 के नंबर दिए हैं, 3 तो ये है और 6 बाकी है, तो इसका मतलब कुल जो स्टूडेंट है वो 9 है। 9 गुणा 63 माइनस कर दो 3 के, कितने हैं, 78 है, 69 है, और यहाँ पर एक है भाई 48 और बटे 6, तो इसे हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या है, इसने दिया है औसत 63, बाकी 3 के नंबर दिए हैं, कितने 78, 69, 48। फिर वही देखेंगे भाई 63 से ये कितना जाता है 15, ठीक है। 63 से ये कितना जाता है, ये है भाई, देखें कितना जाता है, 63 को अगर 69 में से घटा देंगे तो 6, और ये कितना कम है, 63 से 48 कितना कम है, 15। इसका मतलब टोटल का अंतर जो आ रहा है वो +6 का आ रहा है। कितना आ रहा, +6 का आया है। तो आप क्या करें, यहाँ पर आपको निकालना है औसत, मतलब हमें निकालना 6 का औसत, 6 का औसत देखना, ठीक है। इन 3 का औसत हो गया ज़्यादा, इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया औसत, 6 संख्याओं का योग का अंतर आया है ज़्यादा है। तो औसत का अगर सही निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा इनका 6 के लिए, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 1 बराबर 62। भाई इनका अगर 6 योग ज़्यादा है तो जो बाकी बचे 6 हैं उनका 6 योग कम बनेगा, ठीक है। इसका मतलब औसत बनाएंगे तो 6/6 मतलब 1 की कमी कर दो और 62 इसका आंसर बन जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है आज का। 27वां है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत 50 हैं, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष छात्रों का औसत में 5 की वृद्धि हो गई है, विद्यालय छोड़कर जाने वालों का औसत बताना है। देखो 28 छात्रों का योग निकालो आप, 28 छात्रों का योग कितना है भाई, 28 छात्रों का योग है 28 गुणा 50 मतलब 1400। अब 8 छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 20, तो 20 छात्रों का योग कितना हो गया। इसमें औसत में 5 की वृद्धि होगी, पहले औसत 50 था, 5 की वृद्धि होगी, औसत 50 था, 5 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब औसत कितना हो गया भाई, औसत हो गया 55। और 55 की अगर 20 में गुणा करेंगे, अगर 55 की 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1100, क्योंकि 55 दूनी 110 और एक 0 भी है भाई। इसका मतलब 28 का योग है 1400, 28 का योग कितना है 1400, और 22 का योग कितना है वो है 1100। अगर मैं यहाँ से निकालूँ 8 छात्रों का योग तो कितना बचेगा भाई 300, और इनका मुझे चाहिए औसत। अभी क्या है 8 छात्रों का ये है योग और मुझे चाहिए औसत। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, योग तो ये है और संख्याएं हैं 8 से भाग कर दो भाई, ठीक है। 8 से भाग कर दो, तो 8 से भाग करा हमने, 8 × 24 कितने बचे 6, 60 हो गए भाई, ठीक है। 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। इसका मतलब उत्तर बनेगा भाई 37.5 इसका क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है आपके लिए। देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 28 की, क्या है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, टोटल औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 और लड़कों का 60 है। लड़कियों को लिखा मैंने G और लड़कों को लिखा मैंने B। लड़कियों का औसत 80 है और
लड़कों का औसत कितना है 60 है और पूरी कक्षा का औसत जो है वो क्या है 68 है। तो यहाँ पर आप समय बचाने के लिए क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन मिश्रण लगा सकते हैं। और मिश्रण ऐसे लगेगा भाई कैसे, इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घटेगा, जो भी ज़्यादा है उसमें दूसरी संख्या घटेगी भाई। 68 में से 60 जाएंगे 8 बचेगा, 80 में से 68 जाएंगे 12 बचेगा। तो इसका मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कुल मिलाकर लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 2:3 है। कुल मिलाकर लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:3 है। अगर किसी कारण से इसने अनुपात पूछ लिया होता तो हमारा आंसर बन गया था यहीं पर, लेकिन हुआ क्या भाई, इसने पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंटेज बॉयज पूछा है उसने। तो यहाँ पर लड़कों का परसेंटेज पूछा है। अच्छा टोटल कितने हैं भाई, 3 और 2 5। कक्षा में अगर 5 बच्चे हैं टोटल तो 5 100% के बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। अब लड़कों का परसेंटेज चाहिए तो 3 बराबर किसके हैं भाई, बॉयज परसेंटेज आ जाएगा। ये 5 दूनी 10 मतलब 20 बना और 20 तिया 60। तो लड़कों का परसेंटेज कितना बना भाई, 60% बना। और ये आपका है क्वेश्चन का आंसर है। यही आपके क्वेश्चन का क्या है भाई, आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कौन सा, 29वां क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भाई क्या है। 120 छात्रों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 15 है तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं। ठीक है, देखिए भाई पास और फेल की बात कर रहे हैं। पास और फेल, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। उत्तीर्ण का औसत है 39, उत्तीर्ण का औसत कितना है 39, अनुत्तीर्ण मतलब फेल का औसत है 15 और टोटल कक्षा का जो है भाई वो है 35। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने 120। चलो उसकी बात बाद में करेंगे भाई। ठीक है, अभी इसमें एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो। 35 में से 15 जाएंगे 20 बचेंगे, 39 में से 35 जाएंगे 4 बचेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसका मतलब 5:1। अगर 6 विद्यार्थी टोटल हैं तो उसमें से 5 पास है और 1 फेल है। अगर 6 विद्यार्थी टोटल हैं तो उसमें से 5 पास है और 1 फेल है। तो 5 और 1 6, 6 बराबर ही किसके हैं 120 के हैं। 6 बराबर ही किसके हैं 120 के। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए उत्तीर्ण बताने। तो 5 बराबर किसके हैं, 5 बराबर पास के हैं। तो 6 से कट्टा भाई 6 दूनी 12 और 20 पंजे 100। इसका मतलब भाई 100 पास हैं, 100 पास हैं। और फेल पूछता तो 120 टोटल थे, 100 पास हैं तो 20 फेल आ जाते भाई यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लगवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुँच चुके हैं। इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो अभी जाइए और पहले उसे भी देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, और आप जो है डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 30वां क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 हैं। समस्त का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों छात्राओं का अनुपात पूछ रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी भाई। छात्रों मतलब बॉयज़ की बात कर रहा और छात्राओं मतलब गर्ल्स की बात कर रहा है। छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 है और छात्राओं का 73 है। और पूरी कक्षा का जो है वो है 71.8। मतलब यहाँ पर भी एलिगेशन ही काम करेगा। 71 और 71.8, 71.8 में से 71 जाएंगे 0.8 बचेगा भाई। 73 में से 71.8 जाएंगे तो 1.2 बचेगा भाई। पॉइंट सब पॉइंट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका 3:2। आंसर कितना जाएगा भाई आपका 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 31, उसने कहा है 31वें क्वेश्चन में 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। तो 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का योग निकाल लो आप। तो 11 गुणा 10.9, तो 11 कम 11 और 11 नियम 99, मतलब यह आ जाएगा 119.9 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि 6 संख्याओं का औसत 6.5। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है,
6.5 नहीं 10.5 है। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई? 6 गुणा 10.5, तो 6 पंजे 30 और यहाँ पर आया 6 एकम 6 मतलब 63। अंतिम 6 का योग अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं 11.4 है, 11.4 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 चौक 24 मतलब 2, 11 6 66 2 बनेंगे 68। फिर देखिए यहाँ पर 6 और 6 12, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएंगे कितने? 4 8 और 3 11 का एक का हासिल को एक, 6 6 12 रे 13। अब देखिए ये 12 है, ये 11 है। अगर मुझे बीच वाली संख्या चाहिए, अगर मुझे छठी संख्या चाहिए, छठवीं संख्या चाहिए अगर, तो मुझे माइनस करना होगा केवल इसमें से ये, ठीक है। तो 14 में से 9 गए 0.5, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पर बचे 2 मतलब 1 और ये आ गई 11.5। और इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, उस तरीके से भी एक बार आप अपने आप भी इस क्वेश्चन को करके देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं भैया, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 32। 4 धनात्मक संख्याओं का औसत 72.5 है। तो 72.5 4 संख्याओं का औसत है। अगर योग बनाऊं तो गुणा 4 से करनी ही पड़ेगी मुझे। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। चलो, सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो 2 पूर्णांक मेरे पास आ चुके हैं भाई। इसके बाद की बात क्या है? शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष 2 पूर्णांकों में बड़ा क्या है? अच्छा, अगर एक x है और दोनों का अंतर अगर 12 है तो दूसरा x माइनस 12 बिल्कुल होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए 2x, x 2x, 15 में से 12 गए 3 और 117 और 3 120, ठीक है भाई। यहाँ गुणा करो, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल को 1 और 7 चौक 28 और 1 29। इसका मतलब 2x बराबर आ जाएगा 290 में से 120 जाएंगे तो बचेगा 170। इसका मतलब 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, मतलब 2 8 16 और 2 पंजे 10। इसका आंसर जो बन जाएगा भाई 85, मतलब बड़ा पूर्णांक 85 है। और अगर छोटे की बात करें तो 12 कम कर देंगे उसमें से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 32। 33वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा भाई? ए और बी का औसत, ए और बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n है। और जबकि a और b का औसत होता है a प्लस बी बटे 2। 2 संख्या है तो बटे में 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1। अब देखिए 4 पद इधर है 4 उधर है, 4 पद इधर है 4 उधर है। आप किसी का भी कंपैरिजन करते बड़ा आसान हो जाएगा। पहले पद का पहले से कंपैरिजन हो जाएगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे से, कोई से का भी करें। देखिए यहाँ पर पहले पद का करा मैंने, तो a की पावर 1 बराबर a की पावर n प्लस 1 है। तो a से a जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अच्छा, नीचे कर लो आप, यह लास्ट वाला करा 1 बराबर है b की पावर n। अब एक को क्या लिख सकता हूँ मैं? b की पावर 0। तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0। आप किसी भी पद का करेंगे, किसी भी XYZ किसी भी पद का करेंगे, ये आंसर आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 की, क्या है? a, b और c का औसत m है। तो औसत m है तो योग कितना बनेगा भाई? बनेगा 3m, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ab प्लस bc प्लस ca का मान 0 है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत चाहिए। तो हमने क्या करा? इसका वर्क कर दिया भाई, इसका वर्क करा तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सभी बच्चों को याद होगा ये फॉर्मूला, बराबर 3 3 9 m स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 0। और 0 तो बहुत बड़ा हीरो है। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही बनेगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 0। भाई यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा 0 मतलब 0 बराबर 9m स्क्वायर। मुझे चाहिए औसत। अब ये संख्याएं कितनी है? 3। तो तीन संख्याएं हैं तो 3 से भाग करना पड़ेगा अगर औसत निकालना। जब 3 से इधर भाग करूंगा तो 3 से भाई भाग इधर भी करूंगा मैं, और औसत आ जाएगा इसका 3m स्क्वायर। यही उत्तर है इसका, ठीक है। इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा 35 मतलब 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है औसत का, ये क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भाई? 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है? देखिए 5 का योग निकाल लो आप। 5 का योग कितना होगा? 5 गुणा 18, 18 पंजे 90, ठीक है जी। अब उसने एक छोड़ दी तो बची कितनी? 4, तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा औसत कितना हो रहा? 16, 16 चौका 64। भाई जो छोड़ी गई संख्या वो घटाते ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। घटा दो, कितना बचा? 26, ये उत्तर है। तो इतना ही आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं भाई। 36वां क्या कह रहा? एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 है और अगले 5 माह की औसत खपत 86 है, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत खपत कितनी है? औसत खपत देखनी है भाई। अब पूरे वर्ष की बात कर रहा तो इसका मतलब महीने हैं 12। अब 7 का दिया है 110 और लास्ट के 5 का दिया है कितना? 84। टोटल 86, सॉरी 86 है भाई, ठीक है। लास्ट के 5 का 86 है, तो यहाँ पर इसे हल कर देंगे भाई। तो 770 बना प्लस 5 छंग 30, 5 8 40 और 3 43। अगर जोड़ दूंगा तो 7 3 10, हासिल को 1, 7 5 12, 1200 बटे 12 मतलब कितना आया औसत? 100। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन भी मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा आपको। औसत का चैप्टर भी 36वां क्वेश्चन ही नहीं, औसत का चैप्टर ही कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा, ऐसा मान के चल सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए लेकर आता हूँ। क्या है अभी 37वां? एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000। अभियंताओं का मतलब इंजीनियर है भाई, ये इनका है 12000, जबकि शेष कर्मचारियों का 6000 है। तो 7 जो थे अभियंता इंजीनियर थे उनका था 12000, अच्छा बाकी का था 6000, जबकि टोटल का था 8000। एलिगेशन लगा दो भाई यहाँ पर भी, ठीक है। 8000 में 6000 गए, 2000 बचे भाई, और 12000 में 60000 गए, 4000 बचे भाई। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब इनका अनुपात 1:2 है। अब पूछ क्या लिया? टोटल कर्मचारी पूछ लिया। देखिए 1 बराबर 7 के हैं, 1 बराबर 7 के तो 2 बराबर 14 के होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और टोटल पूछ लिया तो सारे ही देखने हमें। 7 और 14 कितने होंगे? 21। तो टोटल कर्मचारी वहाँ पर अभियंताओं सहित कितने हैं? 21 कर्मचारी वहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं भाई। 38वां क्या है? 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत आय 15,130 है। इसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया और वो घर से विदा हो गई है। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई है। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? तो पुत्री की चाहिए भाई। देखें यहाँ पर कितने थे? 4 कमाने वाले सदस्य थे, तो 4 गुणा औसत आय थी इनकी 15,130 और माइनस विवाहित पुत्री, मतलब पुत्री चली गई तो बचे 3 और इनका 14,660 अब इनकी आय बची है। बस इसे हल करना है, उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आया भाई? 4 3 12, हासिल को 1, 4 कम 4 और 1 5 और 15 चौका 60। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, 4 42 और 1 43, ये आ गया भाई। घटा दो भाई। 0 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे, यहाँ पर 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे सॉरी, और 5 में से 4 जाएंगे 1। इसका मतलब 16,540 किसकी? पुत्री की आय थी भाई। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। क्या है? एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की दूरी की औसत चाल से जाता है और बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आ जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। देखिए अगर दूरी दोनों तरफ से बराबर है, जिधर से गया फिर उधर से आया, ठीक है, तो अगर दूरी दोनों तरफ से बराबर है तो औसत चाल का सूत्र आप याद रखेंगे। अगर 2 चाल हैं तो इसी से काम चल जाएगा आपका 2xy बटे x प्लस वाई, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन नंबर 40 डिपेंड है और इसी पर क्वेश्चन नंबर 41 भी डिपेंड है। तो 40वां, ठीक है, आपके लिए मैं करता हूँ, 41वां आपको करना है, ठीक है। औसत चाल बतानी भाई यहाँ पर भी।
औसत चाल बतानी है, और ये भी औसत चाल का ही सूत्र है भाई। क्या है, क्या कहा इसने, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू है 63, ठीक है जी, और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटा, y की वैल्यू है 42। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताना, अब नीचे जोड़ना भैया इन्हें, ठीक है जी। तो देखिए ये कितना है भाई, 2 गुणा 63 गुणा 42 बटे 105, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, ठीक है भाई। अब ये आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हासिल को 1, 4 6 24 और 1 25 बटे 5, 5 से भाग करेंगे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 भी बिल्कुल सेम है, और 41 को कैलकुलेट करके केवल आपको आंसर कमेंट करना है। क्या है भाई, एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 है, जबकि बी से ए तक की औसत गति 60 है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बतानी। एक तरफ से 65 है भाई और दूसरी तरफ से 60 है, तो क्या करेंगे, 2 गुणा 65 गुणा 60 बटे 60 65 कितना हो जाएगा भाई, 125। चलिए मैं इसे हल कर देता हूँ। 5 से काटा हमने 13 बार कटा, 5 से काटा 25, 5 से काटा 12 बार कटा, 5 से काटा 5 बार, तो यह आ जाएगा आपका 2 गुणा 13 गुणा 12 बटे 5, और केवल इसे कमेंट करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के। भाई क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या है, 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, शुद्ध औसत ज्ञात करना, मतलब शुद्ध संख्या हमें बतानी है। तो 50 संख्याओं का औसत जो है, 50 संख्याओं का औसत जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है केवल 36। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई हमारे से, यहाँ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई भाई, यहाँ पर गड़बड़ हुई कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। लेना था हमें 48 और ले ली गई 23, मतलब 48 के स्थान पर हमने ले ली वही 23। इसका मतलब अंतर कितना पड़ा, अंतर पड़ा आपका 25 का, तो 25 का अंतर पड़ा, 25 औसत कम है, तो इसका सही औसत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 से भाग करना पड़ेगा, और 50 से अगर भाग करा हमने तो 5 पंजे 25, मतलब 0.5 जो है वो सही औसत से कम है। तो सही औसत अगर निकालना, तो सही औसत आना है, सही औसत अगर औसत की बात करूं तो हो जाएगा भाई 36 प्लस 0.5, कुल मिलाकर आ जाएगा 36.5, इसका सही औसत बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा भैया, सही औसत बन जाएगा 36.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 की देख लेते हैं भाई। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या है? देखिए भाई, जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई निकालनी है हमें। औसत क्या निकालनी है भैया? ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले कुल ऊंचाई देख लो जी। कुल कैसे निकलेगी? कुल लड़के कितने हैं? 25। कुल लड़के कितने हैं? 25। और इनकी औसत ऊंचाई कितनी थी? इनकी औसत ऊंचाई थी 1.4 मीटर। कितने थी? 1.4 मीटर। अब 5 लड़के चले गए, 5 लड़के चले गए, 20 बचे। भाई 25 टोटल थे, 5 चले गए तो बचे कितने? 20। चलो जी, 20 बचे हैं। और शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि होगी। देखिए पहला था 1.4, 0.15 की वृद्धि हुई तो कुल मिलाकर 1.55 बना औसत नया। यह है 25 का योग, यह है 20 का योग। अगर मैं घटाऊंगा तो बचेगा किसका? 5 का योग बन जाएगा। कर दो जी इसे हल। 25 चौका 100, 10 बचे भाई, 25 एकम 25,
और 10 हो जाएंगे 35, माइनस यहाँ पर हमने 0 लगाया भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल को 1 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 3, कुल मिलाकर यह 35 माइनस 31 मतलब 4/5, और अगर 4/5 को मैं हल करूँ तो कितना बचेगा 0.8 मीटर। इसका क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों का औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है तो शेष पृष्ठों की औसत त्रुटि बतानी है। क्या बताना भैया, औसत त्रुटि, औसत त्रुटि। अब पहले जो पेज थे 302 उनमें टोटल त्रुटि आई हैं 998। कितने पेज थे, ये 302 पेज की ये त्रुटि है। टोटल पेज है 512। इसका मतलब अभी कितने बचे हैं, अभी कितने बचे हैं, 512 में से आपको क्या घटाना होगा, 302 घटाना होगा और ये बचेगा 210। अभी 210 पेज बचे हैं, ठीक है जी। और यहां पर इसने कहा है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाइयों की त्रुटि की औसत संख्या जो है वो कितनी है, 4 प्रति पृष्ठ है, 4 प्रति पृष्ठ है। मतलब कुल की अगर मैं बात करूं तो 512 गुणा 4, बीच में डिफरेंस लगा सकते हैं आप। वैसे इस संख्या को पहले लिया जा सकता है, इसको बाद में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अंतर ले लिया आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, औसत निकालना आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर टोटल ये है भाई 302 पेज का हिसाब, ये 512 पेज का हिसाब है, और यहाँ पर जो इन दोनों का अंतर है वो 210 है, और वही हमें क्या निकालना है, वही निकालना है हमें उनका 210 पेज का औसत। तो 998 और यहाँ डिफरेंस, अगर मैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2048 में से 998 घटा दूंगा तो बचेगा भैया 1050 बटे 210, और कुल मिलाकर आ जाएगा 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ। क्या आ जाएगा, 5 त्रुटि जो है वो प्रति पृष्ठ, मतलब एक पृष्ठ पर 5 त्रुटि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 का है भाई, एक थैले में 10 गेंदें हैं, इनमें से कुछ लाल और कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है, और यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद है और सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर लाल का, रेड और वाइट, मतलब लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है और टोटल इनका कितना है भैया 28। तो घटा देंगे तो ये बचेगा 30, घटा देंगे ये बनेगा 2, तो इसका मतलब 2:3 बना। अब टोटल गेंद है 10, टोटल गेंद है 10, इसका मतलब 5, यहाँ पर कितनी गेंद हो रही, 5, 2 और 3 5, 5 बराबर है 10 के। और कौन सी गेंद निकालनी है, गेंद निकालनी है सफ़ेद, मतलब वाइट। तो 3 बराबर किसके हैं भाई, W के, 5 दूनी 10 और 3 दूनी आ जाएगा 6। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है भैया, 6 है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46वें की तरफ। 46वां क्या है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई और पूरे वर्ष उसने 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई, तो 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। तो 9 माह का औसत बताना, 9 माह का क्या बताना भैया, औसत बताना है। अब यहाँ पर 9 माह का औसत बताना तो अपॉन में तो 9 ही लिख दो, पहले पूरे वर्ष का ले लो भाई, 12 महीने में क्या औसत था, और फिर यहाँ पर 3 महीने का औसत देख लेंगे। अब स्टार्टिंग में इसने 3 महीने का दिया है कितना, 4000 वस्तुएं प्रति माह, तो 4000 यहाँ ले लिया, और साथ साथ 4375 पूरे वर्ष का औसत था। इन दोनों को अंतर लेंगे और अगर उसे 9 से भाग करेंगे तो बात बनेगी। इसका मतलब 12 की अगर मैं गुणा करूँगा 4375 में तो आ जाएगा 52,500 और माइनस 4 × 12,000 बटे 9। अब यहाँ पर अगर कर दिया जाए इसको माइनस तो क्या बनेगा भैया, ये बनेगा आपका 40,500 बटे 9।
तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इसका मतलब 4500 वस्तुएं प्रति माह बनाई गई, किसमें? 9 माह में। तो 9 माह का जो औसत रहा ये। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा होगा? 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा? एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 डिग्री है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत 41.3 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 40.6 है तो चौथे दिन का तापमान क्या है? क्या बताना? चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान देखिए भाई क्या है? पहले 4 दिन का औसत है 40.2, लास्ट 4 दिन का औसत है कितना? 41.3। अब देखें 4 दिन ये है, 4 दिन 8 हफ्ते में होते हैं 7 दिन, और 7 दिन का ही औसत दे रखा उसने। कितना? 7 दिन का औसत दिया है 40.6। हमें यहाँ चौथे दिन का ही आ जाएगा, बिल्कुल चौथे दिन का आ जाएगा। देखिए क्या है, सब हफ्ता में कितने दिन है? हफ्ते में 7 दिन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 दिन है। पहले 4 दिन काउंट करें, 1 2 3 4। बाद के 4 दिन काउंट करें, मतलब 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये चौथा दिन जो है दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। और अगर मैं 7 दिन को घटा रहा हूँ तो यही दिन बचेगा, यही दिन बचेगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और यहाँ पर 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, और माइनस यह आ जाएगा 7 छंग 42 और 7 चौक 28, ठीक है। और कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों को जोड़ने के बाद इसे घटा देता हूँ तो आ जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया 48 में क्या है? सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। सोमवार से बुधवार तक का मतलब पहले 3 दिन, सोमवार मंगल बुध, पहले 3 दिन का तापमान 37 डिग्री है तथा बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सॉरी, यहाँ पर एक लाइन बीच में मिस होगी भाई, उसे देख लेते हैं क्या है। तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 है। मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति, इन 3 दिन का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। देखिए सोम, मंगल और बुध का जो औसत तापमान है वो है आपका कितना? 37 डिग्री। तो 37 गुणा 3 कर देंगे भाई, 37 या 111 डिग्री बन जाएगा। मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान है 34 डिग्री, तो 34 गुणा 3 हो जाएगा, मतलब 102 हो जाएगा, ठीक है जी। घटा देंगे यहाँ पर, जो मंगल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? सोमवार माइनस बृहस्पति बराबर 9। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। क्या है? 4/5। इसका मतलब ये बृहस्पति है और ये है सोमवार है। और यहाँ पर कितना आ रहा इनका अंतर? 9, और यहाँ पर आ रहा 1, तो 1 बराबर 9 के हैं। किसका निकलवा रहा है भैया? ये निकलवा रहा है बृहस्पति का, मतलब 4 बराबर पूछ रहा। 4 बराबर किसका जाएगा? बृहस्पति के। तो बृहस्पति का तापमान कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस ही किसका तापमान आ जाएगा भैया? बृहस्पति का। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49वां क्या कह रहा है? 49। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले हैं, देखते हैं 49वें क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? देखते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 है और 20 लड़कों की औसत आयु 14 है। 30 लड़कों की औसत आयु 16 है और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है। तो कक्षा के सभी बच्चों का जो सभी छात्र हैं, सभी विद्यार्थी हैं, उनका औसत बताना। सभी का औसत बताना है तो कितना है, या कह दें कुल औसत बताना है तो कितना है भाई? 30 जो है लड़के हैं औसत है 16, 20 जो हैं 20 ही है ना,
20 लड़कियां हैं और औसत है 14, और टोटल कितने हो गए भाई 50। टोटल कितने हो गए 50, कर दो ना भाई। 16 × 48 480, 14 दूनी 28 280/50, कुल मिलाकर 0, 8 8 16 का 6 कैंसिल को 1, 4 2 6 1 7/50, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है जी, बचे 2, 5 5 25 और 5 दूनी 10। इसका मतलब यह आ जाएगा 15.2। 15.2 क्या है, वर्ष आ जाएंगे भाई। 15.2 क्या है, ये है वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु पूछ रहा है, शेष का औसत पूछ रहा, शेष का औसत। अब देखना पड़ेगा शेष कितने हैं, उनका भी हिसाब लगाएंगे, लेकिन पहले लेते हैं टोटल। टोटल कितने हैं भाई, 80 बच्चे हैं और 80 का औसत है 15। अब इसने कहा कि 15 का औसत 16 है, तो 15 × 16 कर देंगे भाई। और अगले 25 का औसत 14 है, तो 25 × 14 कर देंगे भाई। अब 15 और 25 के तो हो जाएंगे माइनस, 15 और 25 हो जाएंगे माइनस, बचेंगे कितने 40। 15 × 120, इसका मतलब 1200 बना। 16 की 15 में गुना करेंगे 240 आ जाएगा भाई, ठीक है। 25 चौका 100, बचे 10, 25 × 25 और 10 35/40। इसका मतलब ये आया 1200 माइनस 0, 5 4 9, ठीक है जी, 590/40। अब यहाँ पर हल करेंगे हम, तो 40 से भाग देंगे तो 9 1 और 11 में से 5 गए 6, और कुल मिलाकर 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। इसका मतलब 15.25 क्या है, 15.25 वर्ष है। ये होगा इनका शेष का औसत। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं भाई, 51 की कर लेते हैं हम बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है वो देख लेते हैं। 51वां है, 36 छात्रों के एक समूह का औसत 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल किए जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु बतानी है, क्या बतानी है, शिक्षक की आयु। ओहो चल नहीं रहा भाई, ये जो है यहाँ पर शिक्षक की आयु बतानी है, और क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 51। शिक्षक की आयु देख लो भाई क्या है, शिक्षक की आयु देख लेते हैं। देखो टोटल आयु थी कितनी, औसत जो था स्टार्टिंग में वो था 14 वर्ष। कितना था, 14 वर्ष, ठीक है। शिक्षक की आयु इसमें शामिल किए जाने पर 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि पहले थे 36 छात्र। अब 36 और 1 हो गए 37, 36 और 1 हो गए 37, तो 37 कम 37, और टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 7 4 11, और 3 और 1 4 और 1 5, 51 वर्ष आ जाएगी किसकी, शिक्षक की आयु। 51 वर्ष आ जाएगी किसकी भैया, शिक्षक की आयु। 52वां क्वेश्चन भी बड़ा आसान है और बहुत छोटा है। क्या है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को नव युवक सदस्य से बदल दिया गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। देखिए जितना बढ़ना था टोटल आयु को उतना ही छोटा है। बढ़ना कितना था, 10 सदस्य थे और 2 साल का गैप था, इसका मतलब 10 दूनी 20 साल बढ़ना था, लेकिन बढ़ा कुछ नहीं, इसका मतलब वो छोटा ही कितना है, वो 20 वर्ष ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या है, नए खिलाड़ियों का औसत। देखो भाई कितना है, यह है 17 और 20 वर्ष है, 17 + 20 तो है वर्ष। अब यहाँ पर अगर कमी हो रही है तो माइनस करना, और वृद्धि हो रही तो करना है प्लस। कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही तो प्लस। क्या है, 11
खिलाड़ियों के औसत में 2 माह की कमी हो जाती है। 2 माह की कमी हो जाती है तो टोटल कमी होगी 11 गुणा 2 माह, और ये देखिए 2 ही आदमी गए थे, 2 ही आए हैं, इसका मतलब बटे में आ जाएगा 2। 17 और 20 हो जाएंगे 37, ये है वर्ष, और माइनस 11 दूनी 22, ये है माह बटे 2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इधर एक हाथ से ले जाऊंगा तो 12 माह जाएंगे, 2 हाथ से ले जाऊंगा 24 माह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या बच जाएगी। हमें क्या करना, 2 से विभाजित करने वाली संख्या छोड़नी। इसका मतलब यहाँ से मैं कितने हासिल ले गया भाई, यहाँ से ले गया मैं 3 वर्ष हासिल ले गया। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बच गए भाई, यहाँ बच गए 34 वर्ष प्लस 3 वर्ष गए हैं, तो इसका मतलब 12 तिया 36 माह गए हैं, 36 माइनस 22 माह बटे आ जाएगा भैया 3, इसका मतलब सॉरी 2, इसका मतलब भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 वर्ष, और 36 में से 22 जाएंगे, बचेंगे कितने 14, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 माह। ठीक है, 17 वर्ष 7 माह नए खिलाड़ियों का क्या है भैया, औसत है। नए खिलाड़ियों का क्या है, औसत है 17 वर्ष 7 माह। ये था क्वेश्चन नंबर 53। क्या था, क्वेश्चन नंबर 53 था भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, 54वां है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बिल्कुल सेम है, लेकिन आसान काम है इस बार। आसान काम क्यों है, औसत आयु पूछ रहा है दोनों की, तो आसान इसलिए है क्योंकि पहले क्वेश्चन में, इससे जो पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 53 जो क्या है उसमें माह भी थे, और यहाँ तो केवल वर्ष है, तो वर्ष का तो काम आसान है। देखें 21 और 23 वर्ष थे पहले, तो कोई बात नहीं, और जो बाद में है 8 सदस्यों कि जो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 8 गुणा 2 वर्ष ही है ये भी, और बटे क्या करना 2, तो 23 और 21 44, 8 दूनी 16 और 44 हो जाएंगे 60 बटे 2, मतलब कुल मिलाकर 30 वर्ष। इसका क्वेश्चन नंबर 54 का है आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं भाई। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु बतानी। आसान क्वेश्चन। देखिए पहले 3 की जो आयु है वो लेते हैं, पिता, माता और पुत्र का औसत दिया है। औसत कितना दिया है भैया 27, लेकिन 3 आदमी है, 27 तिया 81 वर्ष हो जाएंगे इन तीनों की आयु। अब पिता और माता का औसत दे रखा है, पिता और माता का औसत दे रखा है, और ये कितने सदस्य हैं, पिता और माता हो गए 2, पिता और माता सदस्य हुए 2, और इनका औसत कितना दिया गया है भाई 35 वर्ष। औसत दिया है 35 वर्ष, तो 35 गुणा 2 मतलब 70 वर्ष। और जैसे ही मैं माइनस करूंगा वैसे ही मेरा उत्तर आ जाएगा, पुत्र की आयु आ जाएगी कितनी भैया 11 वर्ष। तो 55वां क्वेश्चन भी बड़ा आसान रहा। 55वें क्वेश्चन में मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यार आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तब तक मैं अपने पेन में थोड़ा सा इंक डाल दूं जिससे कि आपको थोड़ा सही दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंक हो चुका है कम, और कम इंक में क्या हो रहा है भैया आपको थोड़े से देखने में आ रही है दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम किसकी तरफ, 56 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है भाई, 56वां क्वेश्चन। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और उसके पिता की आयु की 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर बताना है। देखिए 3 आदमी हैं, राम है, पुत्र है और पिता है। तो उसने कहा राम की औसत आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की औसत आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब पुत्र 1 है तो राम 3 है, और पिता की आयु का 2/5 है। इसका मतलब अगर राम 2 है तो पिता भैया 5 है। अब मुझे क्या करना है, तीनों का अनुपात बनाना है।
तो इसको इधर बढ़ाओ भैया 3, इसको इधर बढ़ाओ भैया 2, और यहाँ पर अगर मैं तीनों का अनुपात निकालता हूँ तो आ जाएगा 15:6:2। 15, 6 और 2 ये आ गया टोटल अनुपात। 15, 6, 21 और 2 23 बराबर किसके हैं? 46 वर्ष औसत आयु है। और कितने आदमी हैं? ये 3। तो 46 गुणा 3 टोटल आयु बनेगी। हमें क्या निकालना? राम और पिता की आयु का अंतर। अब यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, 15 में से 6 गए 9, 9 बराबर हो जाएगा किसके? अंतर के। तो 23 दूनी 40, 3 दूनी 6, तो अंतर जो बना, अंतर हो गया 54 वर्ष का। अंतर कितना आया भाई? अंतर आ गया आपका 54 वर्ष का। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ भाई? 56 हो चुका है। 56। देखिए लगातार काम चल रहा है, लगातार एक एक क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन आप कर भी रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये प्रयास? वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धीरे 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 एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन इसी तरह से लेकर आए। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का औसत भार बताना है। किसका? नए व्यक्ति का क्या बताना है भैया? भार। ठीक है, नए व्यक्ति का भार बताना। 60 किलो पहले था, अब यहाँ पर वृद्धि हो तो प्लस करना, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है और आदान प्रदान हुआ है, मतलब आदमी 5 ही है, तो इसका मतलब 1 गुणा 5, और कुल मिलाकर ये हो जाएगा भैया 65 वर्ष का है ये। सॉरी, 65 वर्ष है या किलोग्राम? 65 किलोग्राम है, सॉरी, आयु नहीं है, भार है, तो केजी है, किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर आया भैया 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा? एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को सतत आयु 15 है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों का औसत बताना है। नए विद्यार्थियों का औसत देखें, पहले कितने थे भैया? पहले हैं ये 40 और 40 का औसत है 15, तो 40 गुणा 15 कर दो। ठीक है, इन्हें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नए और भी आए हैं तो बड़े हैं, मतलब 10 और बढ़ गए, हो गए 50। और औसत में वृद्धि हुई है, और औसत में वृद्धि कितने की हुई है? 0.2 की। इसका मतलब 15.2 हो चुका है इसका औसत। अब नए विद्यार्थी कितने थे? 10। बस इसको करना है हल, और इसको हल करेंगे तो भैया ये आ जाएगा, देखो 15 चौका 60 मतलब 600, पॉइंट से दशमलव गई, 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75, 1 76 मतलब 760। और 760 में से 600 गए, 160/10, कुल मिलाकर 16। ठीक है, क्या आ जाएगा? औसत है। और यहाँ पर फिर वही देखना पड़ेगा हमें वर्ष है या किलोग्राम है। और क्वेश्चन नंबर है 58 और यहाँ पर है वर्ष। 16 वर्ष की आयु थी उन बच्चों का औसत जो नए हमने लिए हैं इस समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 59, ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की बतानी है। देखिए 3 का औसत दे रखा है, ए, बी और सी का औसत है कितना है? 20। 20 तिया 60, 20 तिया 60। ए और बी का औसत है 19। ए और बी का 19 दूनी 38। तो यहाँ पर अगर मुझे सी का आयु देखनी है, सी की आयु देखनी है तो कितनी बचेगी भाई? ये बच जाएगी 22 वर्ष। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 59वां 60वां और ले लेते हैं। 60वां और ले लेते हैं। क्या है भाई? एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी का औसत। ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सही औसत बताना है। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? 32 लड़के हैं और 32 गुणा 14 करना पड़ेगा, प्लस लड़कियाँ 26 हैं तो 26 गुणा औसत जो है वो 12 है, और बटे कितना करना पड़ेगा भैया? 58। 32 गुणा 14 है प्लस 26 गुणा 12 और बटे 58 करना पड़ेगा, और 2 अंकों का निकालना, कुल मिलाकर आ जाएगा 13.10 आ जाएगा इसका आंसर। जब हम इसे
टोटल हल कर रहे होंगे 13.10 और फिर वही बात है वर्ष है तो वर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम और 60 हो चुके हैं, धीरे धीरे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा वो भी देख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन हम लेके ही चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है जी। 61वां क्वेश्चन क्या है भाई, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु, शादी जिस समय हुई 23 वर्ष थी उन दोनों का औसत, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा भी है, तो सारे परिवार का औसत, परिवार का औसत पूछ रहा है, परिवार का औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिवार का औसत। देखो भाई 23 गुणा 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 23 वर्ष शादी के समय उनका औसत था, 2 आदमी थे तो 2 से गुणा कर दो। 5 वर्ष बाद 5 साल इसकी बढ़ेगी भाई, 5 साल पत्नी की बढ़ेगी, मतलब पति की बढ़ेगी, कुल मिलाकर बढ़ जाएगी 10 वर्ष, ठीक है जी। और साथ साथ उनके 1 वर्ष का बच्चा भी है, प्लस 1 करना पड़ेगा। आदमी कितने हो चुके हैं, 3, पति पत्नी और बच्चा, आदमी हो चुके हैं 3। 23 दूनी 40, 10 56 और 1 57/3 का मतलब आ गया 19 वर्ष औसत है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 62 है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे की आयु बतानी है। क्या अनुपात है, 4, 5 और 7, और टोटल जो औसत है वह है 16, तो 16 गुणा 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर 7, 5 12 और 4 16, छोटे की आयु बतानी, मतलब 4 बराबर है छोटा, तो 16 गया और 4 3 12 वर्ष क्या हो जाएगा भैया, छोटे वाले की आयु आ जाएगी कितनी, 12 वर्ष। 63वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उसके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु क्या है, ठीक है भाई। क्या कहा इसने, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है, तो 6 गुणा 8 टोटल योग हो जाएगा। और माता पिता सहित इनकी आयु है 22, औसत आयु है 22, तो 22 गुणा आदमी हो चुके हैं 6 और 1 माता 7 और 1 पिता 8, तो 22 गुणा 8। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक है, तो माता से 8 वर्ष अधिक है पिता की आयु, तो माता प्लस 8 कर देंगे भाई, और ये आ जाएंगी, ये किसकी आयु आ जाएगी, पिता की आयु आ जाएगी, ठीक है। अब 8 छंग 48 और 22 अट्ठे 176, 8 छंग 48 और 8 56 हो जाएंगे, ठीक है। 56 माइनस कर दो भाई, और माता हो जाएंगे 2 इंटू माता, तो यहाँ पर 2 इंटू माता बराबर आ जाएगा 120, 2 से अगर काट देंगे तो 60 आ जाएगा, तो माता की आयु कितनी आनी है भाई, 60 वर्ष आ जाएगी माता की। और अगर पिता की बात करेंगे तो 8 वर्ष अधिक, मतलब 68 वर्ष आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसकी पता करेगा, माता की, तो माता की आयु है 60 वर्ष, यही आंसर है। क्या है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर योग निकालना तो 30 गुणा 15 करना पड़ेगा भाई। चलिए भाई आगे बढ़ो। 20 वर्षीय एक छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा, 20 वर्षीय एक छात्र जो चला गया, तथा इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। मतलब अगर एक की आयु x है तो दूसरे की हो जाएगी x + 5, ठीक है। और अभी भी सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अभी भी औसत तो इनका 15 ही है देखिए, लेकिन आदमी कितने हैं देखना पड़ेगा। 30 में से 1 चले गए, 29 बचे भाई, 2 आ गए तो 31, तो अब टोटल है 31, ठीक है। x हो गया 2x, यहाँ पर आया माइनस 20 में से 5 जाएंगे 15, इसे इधर ले जाओ भाई, 31 गुणा 15 माइनस 30 गुणा 15। देखिए अगर 15 हासिल लूँगा तो 31 में 30 जाएगा, बचेगा 15 ही, और 15 इधर से आ गया, ये बना 2x। 2x बराबर किसके आया, 30 के, तो x की वैल्यू कितनी बनी भाई, 15 वर्ष। और छोटे की पूछ रहा था तो छोटे की 15 वर्ष है, और बड़े की पूछ लेगा तो 5 वर्ष ज़्यादा, मतलब 20 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन देखो जी क्या है।
एक क्रिकेट के टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से एक क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या है, औसत पूछ रहा है भाई, औसत पूछ रहा है। कितने खिलाड़ियों का, 2 का। देखिए 2 खिलाड़ी थे जिनकी औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष थी। 18 और 20 तो जुड़ेंगे और ये हैं वर्ष, तो वर्ष ही लिख देंगे। अब क्या हुआ, 2 माह की वृद्धि हुई और क्रिकेट टीम है तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 2 गुणा 11 माह हो जाएगा। अब 18 और 20 38 को 2 से भाग करेंगे तो 19 वर्ष आ जाएगा भाई, और 2 से 2 जाएगा तो ये बचेगा 11 माह। तो कुल मिलाकर जो औसत बना वो बना 19 वर्ष और 11 माह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 66 की। क्या है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 है और शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है, 45.15 है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार चाहिए, सभी का औसत भार, औसत भार, ठीक है। क्या है भाई, 16 लड़कों का औसत भार 50.25, तो 16 गुणा 50.25 कर देंगे। आगे हैं 8 लड़के, 8 का औसत भार है 45.15, ठीक है। और बटे टोटल कितने भाई, 16 और 8 24। अब यहाँ पर हमें केवल करनी है इनकी मल्टीप्लाई। 16 की गुणा कर देंगे हम 50.25 में तो आ जाएगा 804, ठीक है। प्लस 45.15 की गुणा कर देंगे हम 8 में तो आ जाएगा 361.12 बटे 24। अब इन सभी को जोड़ दो भाई, ठीक है। जोड़ा तो कितना आया भाई, 0.12, 5, 6 और 8 और 3 11, मतलब 1165 पॉइंट कितना आया भाई, 1165 पॉइंट, सॉरी ये आ जाएगा भाई 2, 1 2 नहीं, ये 2 है, बटे 24, ठीक है। अब यहाँ पर जब भाग करोगे तो 2 अंकों तक आ जाएगा, 48.55 आपका आंसर बनेगा। 48.55 किलोग्राम इसका बन जाएगा भैया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो होगा क्वेश्चन नंबर 67वां 67। देखिए मल्टीप्लाई में मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप चेक भी कर ले करें, कहीं कुछ अगर गलती से लिखा जाता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 67। क्या है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। 30 लड़के हैं तो शेष लड़कियां कितनी बची, 15, ठीक है। और लड़कियों का औसत भार 45 है और लड़कों का औसत भार 52 है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत पूछ रहा है। अब टोटल देखो कितने बच्चे हैं, टोटल है 45। अब इसने क्या कहा, इसने कहा 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं 15। अब लड़कियों का जो औसत भार है वो 45 है तो इसमें 45 की गुणा करेंगे, और लड़कों का औसत भार है 52 तो इसमें 52 की गुणा करेंगे, और बस इसे करेंगे हम हल, ठीक है भाई। 30 की 52 में गुणा कर देंगे तो 1560 बनेगा भाई, प्लस 15 की 45 में गुणा करेंगे 675 बन जाएगा, बटे 45। अब 1560 और 675 को जोड़ देंगे तो बनेगा 2235 बटे 45, और जैसे ही भाग करेंगे यह आ जाएगा आपका 49.67, ठीक है जी। 49.67 किलोग्राम आपका उत्तर बन जाएगा। लगभग में बात करी है इसने, ठीक है। तो लगभग में कितना आ जाएगा भाई, 50 किलो। लगभग मैं कह सकता हूं इसका 50 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने किस में बात करी है, लगभग में। तो 50 किलोग्राम इसका उत्तर बनेगा। जो कन्फर्म उत्तर है वो आपका 49.67 है, लेकिन लगभग की बात करी तो 50 किलो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68वां देखते हैं। आप अपनी किताब में देखें क्वेश्चन नंबर 68 क्या है भाई। 68वां देखें जी क्या है। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है, नए लड़के का भार कितना। देखिए यहाँ पर है मिसप्रिंट क्वेश्चन में, जो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि नहीं कमी है, तो कमी है तो 56 में से टोटल कमी कर दो कितने की, 2.5 गुणा 8, तो
तो 25 × 200 मतलब 20 की कमी कर देंगे तो 36 किलोग्राम इसका आ जाएगा भैया आंसर। क्वेश्चन नंबर आया 69। क्या है भाई, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम ज्ञात की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के का भार 87 के स्थान पर 78 ले लिया गया था। 87 लिया गया, 78 मतलब कुल मिलाकर 9 हमने कम लिया है। औसत में अंतर देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, इससे पहले वाली वीडियो में अगर देखेंगे आप तो 9 बटे कितना कर देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल लड़के कितने थे 20, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। इसका मतलब जो औसत है हमारा 0.45 कम है, तो सही औसत देखना हमें प्लस करना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है प्लस में तो प्लस करना, और माइनस आ रहा है तो माइनस, लेकिन यहाँ आया प्लस, क्या किस में प्लस करना पड़ेगा, 89.4 में प्लस 0.45 कर देंगे तो 89.85 ये आ जाएगा आपका, इतने किलोग्राम आंसर बन जाएगा भाई इस तरह से। ठीक है, अब आया है क्वेश्चन नंबर 70, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 70 आया, यहाँ से क्वेश्चन चले हैं क्रिकेट के, और क्रिकेट में तो आप माहिर हैं भाई, क्रिकेट के क्वेश्चनों में माहिर हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है इसका। तो किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो गई है। तो 12वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा, 12वीं की कौन सी पारी के बाद पूछा जी, 12वीं पारी के बाद औसत। अब देखिए क्या करना आपको, जितने भी लास्ट वाली पारी में रन बनाए पहले वो लिखने हैं, और इसने बनाए हैं लास्ट वाली पारी में 63 रन। ठीक है जी। क्रिकेट के क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी, अगर वृद्धि है तो आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, वृद्धि के लिए क्या करेंगे माइनस, और कमी के लिए क्या करेंगे प्लस। वृद्धि के लिए क्या बताया माइनस, और कमी के लिए क्या बताया प्लस। तो यहाँ वृद्धि है तो माइनस लिखेंगे, कितने की 2 की। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना, जितनी भी टोटल पारी हो उससे एक कम पारी लिखनी, मतलब जो ये लास्ट वाली पारी थी उससे एक कम पारी लिखनी, तो 12 के बजाय आपको लिखनी क्या है, और बस हल कर दो। 63 - 22 कितना बच गया 41, और यही आंसर है आपका। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन चलना है भैया, क्वेश्चन इसी तरह से चलना है। ठीक है, क्या है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों को कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और औसत में 6 की वृद्धि हो गई। अब औसत कितना, बिल्कुल सही है भाई, औसत कितना है, मतलब 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, तो 11वीं पारी के बाद औसत चाहिए। 11वीं पारी के बाद औसत कितने रन बनाए 108, कितने की वृद्धि, वृद्धि के लिए माइनस बताया, वृद्धि के लिए माइनस है, यहाँ ध्यान रखना, कभी हम प्लस कर दो, वृद्धि के लिए माइनस 6 गुना टोटल पारियों से 1 कम, तो 108 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 48, और ये आंसर बना। क्वेश्चन नंबर आया 72। क्या है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष का औसत बताना भाई। देखिए ये पुराना क्वेश्चन आ गया अपना, शेष खिलाड़ियों का औसत, शेष का औसत। अब 6 टोटल खिलाड़ी थे, एक के दे रखे तो शेष तो 5 बचेंगे, 6 का 36 दिया है तो 6 गुना 36, और एक ने 16 रन बनाए तो 36 छिका 216, 36 छिका 216 है, में से 16 माइनस कर देंगे भाई 200 बचेंगे, और बटे 5, मतलब कुल मिलाकर औसत है कितना इनका, 5 का है भैया 40 रन। ठीक है जी, इनका औसत कितना बना 40। तो क्वेश्चन 72वां आ चुका है आपके सामने। अब बात करते हैं 73वें 73, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं भाई। 73वां क्वेश्चन क्या है, 19वीं पारी में 58 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई है। तो 19वीं पारी के बाद औसत, बिल्कुल अभी 2 क्वेश्चन पहले जो कराए हैं मैंने, 19वीं पारी के बाद औसत, 19वीं पारी के बाद औसत क्या है भाई, कितने रन बनाए इसने 19वीं पारी में, देखने पहले 98 रन बनाए। वृद्धि है तो माइनस, कमी है तो प्लस, तो वृद्धि है भाई 4, और गुणा क्या कर देंगे 18, 18 चौक 72, तो बचे कितने 26। ये आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74वां देखते हैं भाई क्या है,
एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था और 28 सॉरी ये है भाई 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर में कितना रन रेट चाहिए? 40 ओवर का रन रेट, 40 ओवर का रन रेट, ठीक है जी। देखो 282 टोटल रन बनाने हैं और बने कितने? 10 ओवर में बने हैं 3.2 के हिसाब से 32 रन। भाई 3.2 की 10 में गुणा करो तो 32 बने बटे 40। अब 32 घटा देंगे तो 250 बटे 40 बचेगा भाई। 0 से 0 गई, 4 से भाग करना बस, 4 6 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20, मतलब 6.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से अगर बना लिए जाएं तो मैच जीता जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर आया 75, क्या है? एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसके औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी के रन पूछ रहा। ठीक है, तो 51वीं पारी के रन क्या करना? नया औसत गुणा नई संख्या। अब नया औसत हो गया कितना? यहां पर देखिए उसने कहा है 60 हो जाता है, तो नया औसत तो 60 है और पारी क्या बताई इसने? 51 में, तो 51 गुणा 60 कर देंगे माइनस, इससे पहले था 59.6, औसत था 59.6 और पारी कितनी थी? पारी लगेंगे भाई 50, क्योंकि 51वीं पारी में रन बनाए थे। तो 51 की गुणा 60 में कर दो तो 3060 बन जाएगा और 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा। 5 गुणा कर दो 596 में तो ये बनेगा 2980 और जैसे ही घटाएंगे तो इसने बनाए 80 रन। ये हमें पता लग जाएगा कि 51वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? केवल 80 रन। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 77। कौन सा है भाई? 77 है 76? 76 है भाई, क्वेश्चन नंबर 76 है भाई। क्या है? एक दिवसीय क्रिकेट मैच के कप्तान ने उसी टीम के अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए हैं, तो सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो कप्तान के रन बना रहे हैं। देखो कप्तान के रन बनाने हैं, कितने 30 रन ज्यादा बनाए हैं इसने, किससे? औसत से, जो बाकी का औसत था उससे। अब यहां पर उसने कहा 6 बल्लेबाजों के रनों में 30 रन अधिक बनाए हैं यदि टीम के सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए। अगर 310 में से मैं 30 घटा दूं तो बचेंगे 280, और अगर ये भी बराबर ही रन बनाता तो 280 रन बनते। इसका मतलब 280 और बटे कितने कर दो भाई? 7, क्योंकि 6 तो बल्लेबाज है, 1 कप्तान है, तो 7 चौक 28 और 40 और 30 70 रन किसने बनाए हैं? कप्तान ने। 70 रन किसने बनाए हैं भाई? कप्तान ने। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 76वां। फिर आया 77वां क्वेश्चन, क्रिकेट का ये है भाई। ये भी एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों के बाद एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तो जिससे उसका औसत 9 बढ़ गया है, तो 11 पारी के बाद औसत बताना है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि 12वीं पारी के बाद औसत, जो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के, उन तीनों में लास्ट वाली पारी के बाद ही औसत पूछा था। तो इस ट्रिक से आप डायरेक्ट लास्ट वाली पारी के बाद का औसत ज्ञात करेंगे, और जो उससे पहली पारी का पूछ रहा वो इसमें देख लेंगे कैसे करेंगे भाई। तो आप 12वीं पारी के बाद ही औसत निकाल लेंगे, इसमें ध्यान रखना है। 129 अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस करना है, 9 की गुणा कितना? 11, 99, इसका मतलब 30 रन बने। 30 रन औसत कब था? 12 पारियों के बाद। हमें चाहिए 11वीं पारी के बाद औसत, 11वीं पारी के बाद औसत चाहिए। तो फिर वही बात है, इस टाइप के क्वेश्चनों में केवल और केवल आपको वृद्धि के लिए माइनस और कमी के लिए प्लस ध्यान रखना है। 30 में से माइनस कर दो जी, कितने की औसत में वृद्धि होती? 9 की, तो यहाँ था 21, तो यहाँ पर कितना औसत था भैया? 21 औसत था। और ये इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 78। क्या है भाई? देखते हैं। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्या क्या है? कार है, जीप है और ट्रैक्टर है, की गति का अनुपात कितना है? 3
5 और 2 है। उसने कहा कि ट्रैक्टर जीप की गति ट्रैक्टर की 250% है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जा रहा है 12 घंटे में 360 बटे 12 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैक्टर की चाल है। अब हमें चाहिए कार और जीप का औसत। कार और जीप का औसत चाहिए, मतलब C + G का औसत। अब देखो 3 और 5 8 तो है योग, औसत निकालना तो 4 बनेगा भाई। और यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसके? ट्रैक्टर की चाल है और यहाँ अनुपात है 2, तो 2 दूनी 4 और कार और जीप का औसत बनेगा भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। या पहले आप योग निकाल लें, 8 रखें यहाँ पर और फिर उसे 2 से भाग कर दें, हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 78वां क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। तो औसत में अभी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।